यहाँ से कितने फोटान 1 सेकंड में निकलेंगे। हाँ, तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पावर है वो एक्चुअल में है क्या, ये होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी, एक फोटान की एनर्जी क्या हुआ, एच न्यू, और यहाँ पे मैंने एन लिख दिया, तो एन क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड। बच्चों शांत हो जाओ, मुंह बंद करके इधर सुनो। अब ये नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो वैल्यू हो गया P अपान एच न्यू, या नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड P अपान एच न्यू बराबर होता है C बाई लेमडा। ये आपको पहला एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सोर्स है और सोर्स का पावर P है, और यहाँ पे कैपिटल एन है नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड। पर सेकंड। अब अगर ये फोटान यहाँ से निकलेगा, कितना फोटान निकलेगा वो तो पता चल गया। अब ये फोटान निकल के कहीं पे टकराएगा। जैसे मान लो ये बल्ब का पावर P है, अब यहाँ से फोटान निकलता है और मैंने एक यहाँ पे प्लेट बनाया था, याद आ रहा है? इसको मैंने बोला था कि फोटो सेंसिटिव प्लेट, और उसके सेंसिटिविटी बताया होगा कुछ। अब मान लो यहाँ से ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो जो लाइट यहाँ पे आएगी इस जगह, वहाँ पहुँचते ही इस लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। बच्चों इंटेंसिटी, सिर्फ इंटेंसिटी लिखो आप, तो इंटेंसिटी I बराबर आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, तो I बराबर होता है पावर पर यूनिट एरिया। अब ये देखो यहाँ पे जो ये वेव है, जो यहाँ से फोटान निकलेगा, तो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये वेव कैसा वेव होगा, स्फेरिकल, और अगर लाइन सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे ये स्फेरिकल है, तो ये वेव जो फोटान होंगे इसी में, इतने रीजन में हमने मान ली कि पूरी तरह से कंसंट्रेट है, या इतने रीजन में फोटान है। तो बच्चों यहाँ पे इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं कि इस जगह इंटेंसिटी क्या है, I मतलब इंटेंसिटी है, तो पावर आपने ये निकाला है या पावर दिया हुआ है अपान एरिया कर दोगे। अब ये पावर हम कैसे निकालेंगे, मान लो कि अब हमें केवल फ्रेक्वेंसी पता है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखोगे, NH न्यू। क्या लिखोगे, NH न्यू। ये क्या हुआ, पावर अपान एरिया। एरिया मतलब जितने एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों कैपिटल N, H न्यू माने HC अपान लेमडा, और एरिया कितना हुआ 4 पाई R स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी कैसे, जो एनर्जी आ रही है उसकी इंटेंसिटी कैसे बदलेगी, तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होगा, घटता जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो फिर ज़्यादा इंटेंसिटी होना चाहिए, तो ज़्यादा इंटेंसिटी होना चाहिए तो सोर्स के आपको नज़दीक रखना पड़ेगा। मतलब जहाँ भी करंट हम चाहते हैं वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सोर्स के पास होना चाहिए कि सोर्स से दूर होना चाहिए। तो सोर्स के पास होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो एक तो बच्चों यहाँ पे ये सवाल आता है कि कितना फोटान 1 सेकंड में जनरेट हो रहा है, वो n का मान यहाँ से ला। जैसे मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन बोला था कि कोई मान लो कि पावर है 4 मिलीवाट का पावर है, 4 मिलीवाट पावर है, और यहाँ पे 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का मान लो कि वेव निकल रहा है, तो सवाल में पूछ सकता है कि पर सेकंड कितना फोटान आएगा, तो वो यहाँ से निकालेंगे आप। फिर आपसे ये पूछता है कि अगर यहाँ पे कुछ दूरी पर वो फोटो सेंसिटिव प्लेट रख दिया जाए तो वहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, तो वो इंटेंसिटी हम निकालेंगे NHC अपान
लेमडा इंटू 4πr²। यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड। ये दो रिजल्ट हो गए। अब इस पर आप अपना पेपर में या मॉड्यूल में क्वेश्चन देखोगे तो एकदम सिंपल फार्मूले बेस्ड हैं, आप रखते जाएंगे, अपना आंसर बच्चों आपको निकलता जाएगा। इसके बाद हमने एक और बात यहाँ पे बताया था, और वो भी थोड़ा एक बार फिर आप हमें बता देना बच्चों। जैसे मैंने कहा था कि फोटान फ्लक्स क्या है, याद होगा, नहीं भी याद होगा तो आप यहाँ पे समझो। अगर फोटान फ्लक्स पूछा जाए तो फोटान फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटान पर यूनिट एरिया और पर सेकंड, यही है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फोटान पर यूनिट एरिया और पर सेकंड। क्यों बच्चों? अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड मतलब कैपिटल एन हो गया और अपान ए हो गया। अब अगर हम एन अपान ए निकालें, यहाँ से देखो, यहाँ से निकालें तो एन अपान ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आई अपान एच न्यू हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हो आई लेमडा अपान एच इंटू सी हो गया। अब आई क्या है, इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है, और फोटान फ्लक्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई मैंने बल्ब यहाँ पे जलाया और हमने आपसे कहा कि कुछ दूरी पर इंटेंसिटी 10 वाट पर मीटर स्क्वायर हमें मिल रहा है, तो बताइए फोटान फ्लक्स क्या होगा। अब हमें 10 वाट पर मीटर स्क्वायर दे दिया, एच और सी का वैल्यू हमें पता है, हम निकाल लेंगे, निकालना आपको आता भी है। एच सी बाई लेमडा पूरी वैल्यू आपको आता है, और यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू रख लोगे, खट से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, फोटान फ्लक्स। बच्चों फोटान फ्लक्स निकालना है तो आप यहाँ से निकालोगे। अब देखो ये इंटेंसिटी है और ये बच्चों वेवलेंथ है, और एच सी का मान आपको याद होगा तो बता सकते हैं 12400 होता है, और एस आई यूनिट में होता है। तो 12400 हमने लिखा, अपान वेवलेंथ यहाँ पे हमने एंगस्ट्रॉम में लिखा, और ये एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल बना लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 करेंगे, और वेवलेंथ को हम मीटर में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम में। देखो सबसे ज़्यादा गलती आपसे कहाँ होती है, इसी यूनिट के कन्वर्जन में होती है। आप यहाँ पे यूनिट कौन सा है वो नहीं ध्यान देते हो तो गलत होता है। तो बस यही सब है, और इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं होती। तो हमारे पास एक इक्वेशन, हमने इसको अभी 1 डाल दिया फोटान फ्लक्स को। तो बच्चों फोटान फ्लक्स बताओ निकल सकेगा। इंटेंसिटी हमें चाहिए और क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, किस वेवलेंथ की वेव है और कितनी इंटेंसिटी की वेव है, तो वहाँ पे कितना फोटान है, कितना फोटान फ्लक्स है, आप निकाल सकते हैं। फोटान फ्लक्स के बाद हमने एक टर्म और डिस्कस किया था आप लोगों से, और वो बच्चों फोटान डेंसिटी थी। अब अगर हम आपसे पूछे कि फोटान डेंसिटी क्या है, तो फोटान डेंसिटी के हमें लगता है स्मॉल डी लिखा था क्या, तो बच्चों नंबर ऑफ फोटान पर यूनिट वॉल्यूम लिखा था मैंने। तो नंबर ऑफ फोटान, देखो एकदम ये याद रखना, आप लोगों को और कुछ नहीं आता, यही सब टर्म पूछा जाता है, और ऐसे इसे रोज़ देखते रहें, सवाल 10-5 लगाएंगे तो याद ही रहेगा। तो नंबर ऑफ फोटान पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। इसे हम थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो बच्चों नंबर ऑफ फोटान यहाँ पे लिख लो आप, ऐसे ऐसे फोटान, नंबर ऑफ फोटान लिखोगे, और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ हो गया। मैंने आपसे कहा कि टी से ऊपर और टी से नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई अंतर तो नहीं आएगा। अब बच्चों नंबर ऑफ फोटान पर यूनिट एरिया पर सेकंड ना, देखो ये नंबर ऑफ फोटान पर यूनिट एरिया और पर सेकंड, ये कौन सा चीज़ हो गया, फोटान फ्लक्स हो गया। अब ये फोटान फ्लक्स हो गया ना, और बच्चों ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो फोटान डेंसिटी और फोटान फ्लक्स में ये रिलेशन आ गया। आप लोग घर पे सवाल लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। फोटान फ्लक्स
फोटान डेंसिटी का रिलेशन अगर पूछा जाए तो ये है, आप चाहो तो ये फोटान फ्लक्स की वैल्यू रख सकते हो, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा I लेमडा अपान HC स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे भी बाई HC है, यहाँ पे C है, तो क्या हो जाएगा I लेमडा अपान HC स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा भी था, हमने दोबारा से डिस्कस कर दी। अब हम चलते हैं फोटान का इमिशन कराने। आपका वो सेंसिटिविटी वाला फार्मूला बताओगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी? अच्छा, मैं उसको भी लिख दूं, फोटो सेंसिटिविटी पावर अपान करंट की करंट अपान पावर? हाँ भाई, सेंसिटिविटी इस बात का है कि हमें क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, करंट। तो आउटपुट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए तो करंट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और इनपुट माने हम जो सोर्स लगा रहे हैं वो कम होना चाहिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, पावर। इसका यूनिट पूछा जाए बच्चों तो एम्पियर पर यूनिट वाट। अब ये सेंसिटिविटी भी हो गई। इतने टर्म आपको आपके एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और एक बात आपको बताया था कि इमिशन होने के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों। फॉर इमिशन, लेनार्ड हर्ट्ज़ इन लोगों ने जो काम किया था, उन्होंने क्या कहा था कि फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस आपने बच्चों इसे क्या बताया था पिछले क्लास में? अगर मैंने अब आप मेरी बात समझो, मैं क्या जानना चाहता हूँ आपसे। मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन मेटल सरफेस से हमें कराना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करनी है, लाइट यूज़ करनी है। और जो लाइट यूज़ करनी है उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव। ये वेव की वेवलेंथ क्या होना चाहिए, या मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होना चाहिए। और बच्चों अगर हम ये पूछूं कि एनर्जी ऑफ फोटान क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटान क्या होना चाहिए, ये 3 टर्म लिखा है मैंने। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो वेव की वेवलेंथ होती है वो कम होना चाहिए, और किससे कम होना चाहिए, थ्रेशोल्ड, कम या लगभग बराबर होना चाहिए। लेकिन जब बराबर होगा तो वो इमिशन तो हो जाएगा, लेकिन वो सरफेस पे वाइब्रेट करेगा। लेकिन जब उससे ज़्यादा होगा तो निकल कर बाहर जाएगा। इसलिए वहाँ पे हमें लेस और ग्रेटर दोनों साइन यूज़ करनी है। अगर ये लेस आर इक्वल, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो क्या करेगा, क्या वो सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा? नहीं, वो सरफेस पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये पूछा जाता है, वाइब्रेट करेगा। और अगर हम वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम कर देंगे तब वो निकल जाएगा। बच्चों ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव या फोटान ही कहेंगे आप, तो ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया बच्चों। एनर्जी जो फोटान का है वो एनर्जी ई होना क्या चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो हमें इमिशन चाहिए, हमें वाइब्रेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाए, सरफेस से निकल जाए। तो फॉर एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, तब उसमें हम इक्वल तो नहीं बोल सकते, तब तो आपको दूसरा वाला साइन बोलना होगा, इक्वल तो नहीं बोल सकते आप। अब बच्चों ये तो थ्रेशोल्ड वाली बात हो गई। चलो अच्छा, एक बात बताना सब लोग बच्चों, आपको आधा ही होगा, वर्क फंक्शन क्या है, कम से कम कितनी एनर्जी हम दे दें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेज, जो न्यूक्लियस है, जो उसका बॉन्डेज है उसको वो ओवरकम कर ले। मतलब बॉन्डेज का मतलब जो न्यूक्लियस उसको बांधा है, खींच के रखा है, वो वहाँ से फ्री होके जा सके। तो वर्क फंक्शन माने कम से कम कितनी एनर्जी हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल सके या वाइब्रेट कर सके, उसे मैंने फाई लिखा है। फाई बराबर बच्चों क्या होगा, एच न्यू नॉट, और बराबर आप लिखोगे एच सी अपान लेमडा नॉट, बराबर बच्चों लिखोगे 12,400 अपान
लेमडा नॉट, और एनर्जी किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वेवलेंथ किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में। ये वर्ड ना, ये सब देखो, यही सब गलती ना हो बस, और कहीं कुछ गलत उलत नहीं होता यहाँ पे, बस वो कभी यूनिट में आप लोगों से गलती हो जाती है, उसे अवॉइड करेंगे। तो ये वर्क फंक्शन हो गया। अब हम चाहते हैं कि फॉर एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एस्केप ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, तो फॉर एस्केप, एस्केप माने बाहर चला जाए, हमेशा के लिए चला जाए, फिर वो लौट के ना आए। फॉर एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, तो लिखा बच्चों फॉर एस्केप ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी हमें फोटॉन की एनर्जी जो आनी चाहिए वो एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन ग्रेटर होना चाहिए एच न्यू नॉट से। और बच्चों जो फोटॉन की एनर्जी है ना, उसको अब हम लेंगे आगे एच न्यू लेंगे, ये एच न्यू हो गया, जहाँ पे न्यू नॉट से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर साइन लगाना, इक्वल हटा दिया, क्योंकि हमारा टारगेट है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना, बांडे से फ्री करना, फिर कभी वो लौट के ना आए। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है ना, इसको आइंस्टीन ने समझाया था। आइंस्टीन ने समझाया था कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, ये पूरी कहानी। अब वो बात को हम लोग यहाँ समझने जा रहे हैं। बच्चों लेनार्ड, हल्बैस और हर्ड, जिसमें से लेनार्ड और हल्बैस दोनों ने मिलकर एक ऑपरेटस बनाया था। वो ऑपरेटस इनका ऐसा था, डिस्चार्ज ट्यूब था, ये ट्यूब था, और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है। बच्चों यहाँ पे एक विंडो है, और इस विंडो में इसको हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें वैक्यूम रखना होता है। तो यहाँ विंडो को हमें बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्लास और क्वार्ट्ज। जो यहाँ पे हमने इसे बंद किया, ये मटेरियल क्या होगा, ग्लास होगा, शीशा, और या तो क्वार्ट्ज होगा। ये ग्लास और क्वार्ट्ज लगाएंगे। खैर ग्लास तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लास है तभी वो पार कर पाएगा फोटॉन। लोहा लगा देंगे तो फोटॉन कैसे अंदर आएगा, तो लगाना तो ग्लास ही था, लेकिन इसमें क्वार्ट्ज भी लिखा है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ग्लास और क्वार्ट्ज में कौन अच्छा है, तो बच्चों कौन अच्छा है, ग्लास की क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज अच्छा है। क्यों क्वार्ट्ज क्यों अच्छा है? अगर मैंने पूछा कि ग्लास और क्वार्ट्ज में कौन अच्छा है, तो आपने बोला तो क्वार्ट्ज, और जो बोला वो सही भी बोला है। अब जब आपने सही बोला है तो हर आदमी जानता होगा कि आपको आता होगा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों क्वार्ट्ज में क्वार्ट्ज लगाने का क्या फ़ायदा है? उसका रीज़न ये जो ग्लास और क्वार्ट्ज है यहाँ पर, ये क्या काम कर रहा है? हम तो ये बोलेंगे कि भाई ये बंद है ताकि वैक्यूम क्रिएट हो, ऐसा बोलेंगे, लेकिन इसके साथ टेक्निकली हम क्या बोलेंगे कि ग्लास और क्वार्ट्ज क्या है, रेडिएशन फ़िल्टर। क्या है? रेडिएशन फ़िल्टर। जो लाइट आ रही वो रेडिएशन है ना, और ये जो ग्लास है या क्वार्ट्ज है उसे हम कहते हैं रेडिएशन फ़िल्टर। आप लोगों को पढ़ाया जाता है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस कैसे बनता है? हाँ, शीशे से, शीशे का घर। और वो ग्रीन हाउस किसके लिए होता है? आदमी के लिए नहीं होता है, प्लांट के लिए होता है, पेड़ पौधा
ठंडी में तो आदमी स्वेटर पहन के टहलेगा, और पेड़ पौधा उसको कोई स्वेटर बनाता है क्या? तब उसको हम लोग क्या करते हैं, शीशे के घर में बंद कर देते हैं। और शीशे की प्रॉपर्टी क्या है कि लोअर वेवलेंथ की वेव आने देगा। वो फिल्टर है ना, जो लार्ज वेवलेंथ होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, तो लार्ज वेवलेंथ को नहीं आने देगा। वो किसको आने देगा? लोअर वेवलेंथ। और लोअर वेवलेंथ कौन है? जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो लोअर वेवलेंथ आ गई, ज़्यादा एनर्जी वाली वेव उस कमरे में आ गई, और जब आएगी कमरे में तो मिट्टी उट्टी उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो जो लाइट अब उस चैम्बर में आ चुकी है उसकी इंटेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। उसकी एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगा। जब एनर्जी कम हो जाएगा तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। और जब वेवलेंथ बढ़ गई और फिर वो जाना चाहेगी बाहर, शीशे के बाहर, तो शीशा उसको जाने नहीं देगा। तब उसमें परमानेंट वो ट्रैप हो गया, तो उतनी एनर्जी उसके अंदर हमेशा रहेगी। इसीलिए ठंडियों में शीशे का घर बनाते हैं प्लांट का, ताकि वो सुरक्षित रहे, ताकि उसको कोई ठंडे से प्रॉब्लम ना आए। तो ग्रीन हाउस का मतलब यही मतलब यहाँ भी है। ग्लास और क्वार्ट्ज हमने लगाया है, फिल्टर है, रेडिएशन फिल्टर है, इसमें वेव इंटर करेगी। अब ग्लास और क्वार्ट्ज में अच्छा फिल्टर कौन है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है ना कि ये और छोटी वेवलेंथ को, मतलब ये कुछ जो ग्लास है थोड़ी ऐसे समझ लो कि ग्लास जो है 5000 एंगस्ट्रॉम को पार कर देगी मान लो, तो क्वार्ट्ज क्या होगा? वो 5000 नहीं, वो केवल 4000 तक को पार कर पाएगी, ऊपर वाले को रोक देगी। इसका मतलब ये और अच्छा फिल्टर है, इससे केवल हाई एनर्जी की वेव जाएंगी। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि कौन सी चीज़ आई, कौन सी चीज़ आई? हाई एनर्जी की वेव आई, तभी आउटपुट मिलेगा। जैसे क्लास ही है, अगर इसमें अच्छे क्लास के स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, एक लेवल के स्टूडेंट हैं, तो ये क्लास अच्छा चलेगी। और इसी में अगर कमज़ोर गधे टाइप के आ जाएंगे तो वो अकेले 2-4 ही रहेंगे, लेकिन पूरा क्लास ख़राब करते रहेंगे, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी वो करते रहेंगे कि टीचर पढ़ाने वाला अपसेट रहेगा उसको देखकर कि किस तरह का पागल टाइप का इंसान बैठा हुआ है। यही बात है। तो ग्लास और क्वार्ट्ज क्या है? फिल्टर। कोई पूछे क्या है तो आप सिंपल क्या कहोगे? रेडिएशन फिल्टर। इसका काम क्या है? इट पास लोअर वेवलेंथ एंड ब्लॉक वेव ऑफ लार्जर वेवलेंथ। ये फिल्टर है। जैसे आप लोग को कहा जाता है कि क्या